एक बार की बात है, दो दोस्त जिसमें से एक का नाम पिंटू था और दूसरे का नाम मिंटू था। वो दोनों एक शादी से होकर लौट रहे थे। वो जगह भी काफी ज्यादा सुनसान थी और आसपास भी काफी अंधेरा था। वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद पिंटू की नज़र अचानक से एक स्टोर पर पड़ी जहां पर काफी ज्यादा रोशनी थी। फिर उसने मिंटू को कहा कि देख, लगता है वहां पर कोई स्टोर है, चल थोड़ा नजदीक चल कर देखते हैं। फिर दोनों उस जगह की तरफ चलने लगे। चलते चलते कुछ ही देर में वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए। जब उन दोनों ने उस स्टोर का नाम पढ़ा तो दोनों एकदम हैरान रह गए। दरअसल वो एप्पल आईफोन का स्टोर था। उन दोनों ने मन ही मन सोचा कि ऐसी सुनसान जगह पर ये एप्पल आईफोन स्टोर क्या कर रहा है। उस आईफोन स्टोर की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वहां पर सभी फोन पर 80% का डिस्काउंट मिल रहा था। 80% का डिस्काउंट देखकर वो दोनों काफी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। तभी मिंटू ने पिंटू से कहा कि यार, मुझे तो लग रहा है ये कोई नकली दुकान है जो इतना सस्ता आईफोन दे रही है। तब पिंटू ने मिंटू की बात काटते हुए कहा कि देख भाई, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता कि वो किसी इंटरनेशनल ब्रांड की नकली स्टोर खोल दे। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर तुरंत केस हो जाएगा। देख मिंटू, मुझे तो लगता है ये जरूर एक असली आईफोन स्टोर है। तब मिंटू ने पिंटू से कहा कि यार, इस स्टोर पर इतना सस्ता आईफोन कैसे मिल रहा है, और जगहों पर तो मुश्किल से 10% भी डिस्काउंट नहीं मिलता। तब पिंटू ने मिंटू को समझाया कि देख भाई, मुझे तो लग रहा है इस स्टोर पर इतना सस्ता आईफोन इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई खरीदार नहीं है और इसलिए इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। फिर उसने कहा कि मेरा तो आईफोन लेने का बहुत मन कर रहा है। मैं तो हमेशा से ही आईफोन लेना चाहता था, लेकिन ज़्यादा कीमत होने की वजह से मैं कभी ले नहीं पाया। लगता है भाई, आज वो मौका आ गया है। फिर मिंटू कहता है, यार छोड़ना, चलते हैं, कभी और ले लियो आईफोन। फिर पिंटू ने जवाब दिया कि यार, लेना और ना लेना तो बाद की बात है, पहले चलकर एक बार देख तो लेते हैं। देख यार, मेरा तो बहुत मन कर रहा है आईफोन चलाने को। फिर उसने मिंटू को जोर देते हुए कहा कि चल ना मेरे भाई। तब क्या था, मिंटू उस आईफोन के स्टोर में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वो दोनों एप्पल आईफोन स्टोर में पहुंच गए और वहां पहुंचकर इधर उधर बड़े ही ध्यान से देखने लगे। इतने सारे आईफोन एक साथ देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। वहां पर रखे आईफोन को चलाने में वो दोनों काफी हिचकिचा रहे थे। वो सोच रहे थे कि वहां पर खड़ा हुआ सेल्समैन उन्हें कहीं कुछ बोल ना दे। तभी एक सेल्समैन ने उनसे कहा कि सर, आप फोन चलाकर देख लीजिए और आपको जो फोन पसंद आ जाए फिर मुझे बता देना, मैं उसकी बिलिंग कर दूंगा। फिर वो दोनों आईफोन को अपने अपने हाथ में रखकर चलाने लगे। पिंटू आईफोन को हाथ में लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने मिंटू को अपने पास बुलाया और बोला कि यार, मुझे ये फोन बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, मेरा तो इसे खरीदने का बहुत ही मन कर रहा है। फिर मिंटू ने पिंटू को कहा कि तेरे पास इतने पैसे हैं इस फोन को खरीदने के लिए। फिर पिंटू ने जवाब दिया, हाँ भाई, पैसे तो हैं, मुझे 2 दिन पहले ही सैलरी मिली है। फिर मिंटू ने पिंटू से बड़े प्यार से कहा कि देख भाई, जैसा तुझे अच्छा लगे तू कर। फिर पिंटू वो फोन काउंटर पर लेकर गया और पूछा कि ये फोन कितने का है। तब उस सेल्समैन ने जवाब दिया कि वैसे तो इस आईफोन की कीमत 1 लाख रुपए है, मगर 80% डिस्काउंट के बाद ये आपको सिर्फ 20,000 रुपये में मिल जाएगा। इस फोन की इतनी कम कीमत सुनकर पिंटू मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और तुरंत उस फोन को खरीदने के लिए राजी हो गया। फिर उसने सेल्समैन से कहा कि सर, मेरे पास कैश नहीं है। तब सेल्समैन ने कहा कि सर, हम कैश के साथ साथ हर तरह की पेमेंट लेते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो या फिर गूगल पे। तब पिंटू ने सेल्समैन से कहा कि सर, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, आप इस फ़ोन की बिलिंग कर दो। पिंटू ने कुछ ही देर में क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया। पेमेंट होने के बाद उस सेल्समैन ने उस फ़ोन का बिलिंग कर दिया और बिलिंग करने के बाद फ़ोन का नया डिब्बा
पिंटू को पकड़ा दिया। फिर उसने मिंटू को बुलाया और आईफोन का डिब्बा लेकर स्टोर से बाहर चले गया। वो दोनों जैसे ही बाहर निकले तब पिंटू ने मिंटू से कहा कि यार इस आईफोन का डिब्बा तो अचानक से बहुत ही भारी हो गया है। फिर मिंटू ने कहा कि यार मजाक छोड़ और हम चल कहीं बैठकर इस फोन को खोलते हैं। अब तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है इस आईफोन को चलाने को। फिर उन्हें उस आईफोन स्टोर के नज़दीक ही एक बेंच दिखाई दिया जहां पर वो दोनों जाकर बैठ गए। फिर पिंटू ने जैसे ही मोबाइल को डिब्बे में से बाहर निकाला तभी अचानक से अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आने लगी। वो दोनों सोच में पड़ गए कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब थोड़ी बाद वो आवाज़ें भी आना बंद हो गई। फिर पिंटू ने मिंटू से कहा कि मिंटू मैं ये फ़ोन चालू करने जा रहा हूँ। जैसे ही उसने फ़ोन को चालू किया तभी उस फोन में से डरावना सा भूत निकला। वो दोनों भूत को देखकर एकदम डर गए और डर के मारे कांपने लगे। फिर उस भूत ने पिंटू से बोला कि तूने मेरे फ़ोन को खरीदने की हिम्मत कैसे की। तब पिंटू से बोला कि मैंने तो ये फ़ोन आईफोन स्टोर से नया खरीदा है। तब उस भूत ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसने कहा कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तेरे पर। भूत ने पिंटू से गुस्से में कहा कि मैं तुझे अपने साथ इस फोन में लेकर जाऊंगा। भूत की ये बात सुनकर वो दोनों बिल्कुल ही डर गए और वहां से भागने की फिराक में थे और पिंटू ने उस फोन को उस बेंच पर ही रख दिया और वो जैसे ही भागने लगे तभी उस भूत ने पिंटू को पकड़ लिया और अपने साथ उठाकर उस फोन में ले चला गया। ये सब होता देखकर मिंटू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। मिंटू ने तुरंत उस फोन को उठाया और एप्पल आईफोन स्टोर की तरफ भागा। स्टोर में पहुंचने के बाद मिंटू ने सेल्समैन को पूरी घटना का जिक्र किया। फिर सेल्समैन ने मिंटू से बताया कि वो जो डिस्काउंट था वो एक हॉन्टेड डिस्काउंट था जिसकी वजह से तुम्हारे दोस्त के साथ ये सब कुछ हुआ है। फिर मिंटू ने पूछा कि हॉन्टेड डिस्काउंट क्या होता है। फिर सेल्समैन ने मिंटू को जवाब दिया कि इन सस्ते फोन्स के साथ कुछ भूत भी आते हैं। इस फोन का असली मालिक खरीदने वाला नहीं होता बल्कि वो भूत इसके असली मालिक होते हैं। तब मिंटू ने कहा कि अब ये बताओ कि मेरा दोस्त इस फोन से बाहर कैसे आएगा। तब उस सेल्समैन ने मिंटू को जवाब दिया कि देखो उस आईफोन पर जो फिंगरप्रिंट लगा हुआ था दरअसल वो भूत का फिंगरप्रिंट था और भूत ही उसको अपनी उंगली से अनलॉक करके खोल सकता है, जिसके बाद तुम्हारा दोस्त उस फोन से बाहर आ जाएगा। तब मिंटू ने तुरंत ही उससे कहा कि भाई फिर तुम जल्दी से उस भूत को बोलो कि उस फोन को अनलॉक करे और मेरे दोस्त को आज़ाद करे। फिर उस सेल्समैन ने मिंटू से कहा कि इस काम को करने के लिए करीब 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। इतना बड़ा खर्चा सुनते ही मिंटू परेशान हो गया और उसने अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि इतनी रात को मैं 50,000 रुपये कहाँ से लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर आप भी हॉन्टेड आईफोन स्टोर का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।